और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको लगता है इनकी पार्टनरशिप बिल्ड हो सकती है? बिल्कुल बिल्ड हो सकती है, लेकिन अगर अब्दुल्ला ज़्यादा प्ले करें और इमाम जो है वो सिर्फ उनको साथ सपोर्ट करें तो एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। इमाम को ज़्यादा फ्रंट पे आके खेलने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मैं पाकिस्तानी टीम में ये देख रहा था कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको ओपन करना चाहिए। फिर वो क्या तो करे? उसके अंदर रिजवान इमाम नु सर रिक्शा करा रही हो प्लेयर है कि अगर वो मैं कहा सर इमाम नु रिक्शा करवा के वापस बुला ली। बिल्कुल फ्रंट पे आने की जरूरत नहीं जानी साहब के कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्राइक करना चाहिए वो स्ट्राइक ज्यादा अब्दुल्ला लेना चाहिए, उसको सपोर्टिंग रोल जो है ना, सबसे ज्यादा रन अभी इमाम के हैं, उसको बाउंड्रीज मिल रही है ना। ये थोड़े कुछ बॉल अच्छे हुए हैं, लेकिन इस लिहाज से जैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है ओपनिंग पेयर में, देखें पाकिस्तान की जो बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी थी सईद अनवर और आमिर सुहेल साहब की, उनसे जब भी पूछें, और ये दुनिया के जितने भी बड़े ओपनर्स हैं जो कामयाब ओपनिंग पेयर्स हैं, जब एक अच्छा नहीं खेल पा रहा होता या एक के बॉल नहीं लग रहे होते, रन उससे नहीं निकल रहे होते, तो दूसरा उसका किरदार भी निभाता है, एक एंड से रन्स बनाता है, और दूसरा जो जिसके रन्स नहीं निकल रहे होते वो सिर्फ सपोर्ट करता है, स्ट्राइक उसको देता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी। तो जो फॉर्म में होता है, अच्छा खेल रहा होता है, वो रन्स बनाते चला जाता है, तो जो दूसरा उसका साथी खिलाड़ी होता है उसको ये फायदा होता है कि उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, एतमाद मिलता है, तो उसको भी रन्स मिलते हैं। जैसे कोहली के साथ कल हुआ है सेंचुरी इसी तरह। अच्छा एक और चीज बताइए, पहली इनिंग्स में आप दोनों से मेरा सवाल है, बाबर की कैप्टेंसी को कैसे देखा है आज आपने? रन्स निकले, किसने आउट किए हैं? शाहीन अफरीदी ने आउट। जब आपने बॉलर चेंज किए, फर्स्ट चेंज पे आप गए, उसके बाद आपको अटैक हुआ, तो आपको फौरी तौर पर अपने बेस्ट बॉलर्स की तरफ आना चाहिए। हाँ बड़े लगाएंगे अब्दुल्ला, तो फौरी तौर पर आपको अपने बेस्ट बॉलर्स की तरफ आना चाहिए, ताकि जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपके बेहतरीन गेंदबाज ही आपको मैच में वापस लेके आते हैं। कौन लेके आया है? शाहीन अफरीदी मैच में वापस लेके आए ना। अच्छी बात ये मुझे उनकी लगी कि इतने मतलब रन्स के बाद भी ही डिडंट लूज हिज फॉर्म, प्रेशर में नहीं आए। देखिए एक बड़ा खिलाड़ी है, मेंटली टफ है, और इसी चीज़ की उसको ज़रूरत थी। 2-3 दिन पहले वसीम अकरम साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया था। मैं देख रही हूँ कि इंडियन क्राउड भी पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, शुक्र है, वो मैं देख रही हूँ एप्रिशिएट कर रहा है पाकिस्तान की। अच्छी चीज़ है। देखें इस हवाले से गौतम गंभीर ने भी 1-2 रोज़ कबल उन्होंने ये कहा है कि क्या हम सिर्फ भारतीय शायकीन को, उन्होंने वो नाखुश हैं कि जो यकतरफा हिमायत हो रही है पाकिस्तान वहाँ पर भारत की, उन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ उन्होंने अपने शायकीन को कहा है कि आप अगर ओलंपिक्स अपने मुल्क में करवाना चाहते हैं तो क्या आप इस तरह से करवाएंगे अगर सिर्फ अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों की रिजवान का नाम लेके उन्होंने ये कहा है कि आप किस तरीके से उनको जब वो बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाते हुए आप इस किस्म के नारे लगा सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से उन्होंने ये एक्चुअली नीड दैट सेम वॉइस, तो ये पाकिस्तान पे भी इंप्लीमेंट होता है, यहाँ पे भी। सिर्फ ऐसा नहीं है, उन्होंने दोनों को कहा, दोनों को कहा उन्होंने। अच्छा काइस साहब, आज भी कोई मुलाकातें कैफियत के वालिद साहब ने की हैं, क्या है वो? क्यों किया उन्होंने? कोई अंदर की खबर है आप? देखिए इकरा, अभी कुछ देर पहले तकरीबन 4 बजे के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा जनाब ज़का अशरफ साहब ने मदऊ किया था साबिक क्रिकेटर्स को, जिनमें इंज़मामुल हक भी थे, चीफ सेलेक्टर हैं जूनियर और सीनियर टीम के। उसके बाद जो साबिक लेजेंडरी बैटर हैं मोहम्मद यूसुफ, उनको भी मदऊ किया था, और उसके साथ आकिब जावेद को मदऊ किया था। ये 3 लोग थे, वहाँ पर तीनों की मुलाकात थी, और वहाँ पर उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि आप लोग हमें तजावीज़ दें कि हमारी पाकिस्तान टीम की बेहतरी, इसमें बैटिंग लाइन, इसकी बॉलिंग, इसके मिडल ऑर्डर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, प्लस दूसरा जो है वो ग्रास रूट लेवल जहाँ से प्लेयर्स ने बन के आना होता है मुस्तकबिल में, बाबर आजम, इमामुल हक या शाहीन शाह अफरीदी, कोई भी मिडल ऑर्डर के बैटर के तौर पर, तो उसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, वो तजावीज़ आप एक प्लान बनाएं और प्लान फिर हमारे से डिस्कस करें, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब उनके पास टाइम तो 4 नवंबर का है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो अभी ये क्यों कर रहे हैं। लोगों में से किसी को कोई इजाफी ओहदा भी मिल सकता है। देखें अभी मुझे लग रहा है कि मिसबा उल हक आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप के बाद टेक्निकल कमेटी के जो सरबराह का ओहदा है वो छोड़ेंगे। अच्छा। और टेक्निकल कमेटी का जो ओहदा है वो आई थिंक सो इंज़मामुल हक के पास ही जाएगा, सरबराह का, और उसमें मेंबर्स होंगे मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद। तो ये नई टेक्निकल कमेटी के तौर पर बनकर सामने आ रही है।
तो इसमें इन्होंने तजावीज़ भी दी हैं कि हम लोग जो है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं और हमारी वीकनेसेस कहाँ हैं, कहाँ पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लैक कर रही है, प्लस डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस दी है लड़कों ने उनको मजीद कोई फायदा नहीं जा सकता। मैं आपको बताता हूँ सही कह रहे हैं आफर साहब, कोई फायदा नहीं, सही कह रहे हैं। देखें आपने टेक्निकल कमेटी पहले बनाई, लोगों की आंखों में धूल क्यों झोंकते? हाँ, ये क्या वक्त है आपका? आप ये कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग ठीक नहीं है, हमारी बॉलिंग ठीक नहीं है, टीम आपकी वहां पर खेल रही है, आप गैर जरूरी तौर पर अपनी टीम को ये बता रहे हैं कि हम आपसे मुतमिन नहीं है, खबरों में रहने के लिए हम आपसे मुतमिन नहीं है। मतलब इस वक्त में जब पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग बैटिंग सब पर लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारी बॉलिंग ठीक कैसे हो सकती है, बैटिंग की ठीक कैसे हो सकती है, तो टेक्निकल कमेटी की सरबराही अगर इंजमाम साहब को मिलती है तो इंजमाम साहब तो चीफ सेलेक्टर हैं, तो क्या वो दोनों टीमों के, हाँ, जूनियर और सीनियर, तो क्या वो साथ रखेंगे? दूसरी बात, इससे आगे बढ़े, अगर ये टेक्निकल कमेटी की तजावीज़ आपने तो उस वक्त नहीं मानी जब मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज थे, तो उनको जाना पड़ा है। हफीज ने रिजाइन दिया है ना, मुस्ताफी हुए हैं, इंजमाम भाई ने भी 3 से 4 मरतबा रिजाइन का कह चुके हैं। तो मिसबाहुल हक जो है वो एक टेलीविजन चैनल पर क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान एक क्रिकेट मुबस्सिर की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो और आकिब जावेद, ये सब अगर तजावीज़ बना के देंगे तो देंगे किसको? नदीम खान साहब को, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट का खाना खराब किया गुज़िश्ता 4 वर्षों में, वो इनकी तजावीज़ पर अमल करेंगे। ये बिल्कुल एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने की और मासूम लोगों की लोग बेवकूफ नहीं है, तो फिर ये पीपल आर एक्चुअली क्वेश्चनिंग, जिस तरह आपने भी कहा कि दिस इज नॉट द राइट टाइमिंग टू डू दिस, जब आपकी टीम वहां खेल रही है। 4 नवंबर को तो आपको एक बात बताऊं, वो इसलिए जल्दबाजियां कर रहे हैं, फुर्तियां इसलिए दिखा रहे हैं, 4 नवंबर उनके पास लास्ट डेट है, उससे उनके क्या फर्क पड़ेगा? उसके बाद उनका मैनेजमेंट कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर उनको जो टाइम दिया गया था, जिस तरह नजम सेठी को हटाया गया था आईपीसी मिनिस्ट्री का, उनका इस्तेहकाक है वजीर आजम का, पैटर्न इन चीफ का, कि वो आईपीसी मिनिस्ट्री के तहत इनको रिमूव कर सकती है। अगर इनको शोकॉज नोटिस भी जा चुके हैं, इन्होंने उसके जवाबात में कोई अच्छा जवाब नहीं दिया जिससे वो मुतमईन हो सके आईपीसी मिनिस्ट्री। पहले तो एहसान मजारी साहब थे, वो इनके अपने बंदे थे और वो इनको लेकर आए, लेकिन अब जो है वो एहसान मजारी नहीं है, जब तक चेयरमैन नहीं। हाँ, अब एहसान मजारी नहीं है और अब आईपीसी के मिनिस्टर भी हो रहे हैं और वजीर आजम भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। ज़का अशरफ के लिए भी 4 नवंबर का दिन उनका जंजानी साहब से हम चेक करवाते हैं कि 4 नवंबर का दिन उनके लिए कैसा रहेगा, उसके बाद उनका दिन कैसे रहेगा। इकरा, ये जो जिस तरह 4 नवंबर का जिक्र कर रहे हैं कादिर, और जो एक टेक्निकल कमेटी ये बनाने जा रहे हैं जिसमें आकिब जावेद साहब भी शामिल हैं और जिन नाम है बनाने जा रहे हैं, तो ये खबर है कि बन सकती है। इसमें आप देखें कि आकिब जावेद बुनियादी तौर पर वो लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन, मैं पूछने वाली थी कि इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, ठीक है, और उनका डेवलपमेंट का काम सारा साल उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चलता है। उनके काम करने का अपना एक अंदाज है, अपना एक अंदाज है, ठीक है, वो डेवलपमेंट पर, ग्रास रूट पर काम करते हैं। और अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि वो आपके मुताबिक काम करें, तो वो नहीं करेंगे, आपके मुताबिक काम नहीं करेंगे। करते हैं तो उनकी रिजल्ट हम देखे हमने, ठीक है। लेकिन इसमें क्रेडिट लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का भी है कि उन्होंने जो 6 साल बर्दाश्त किया और आकिब जावेद को लोग तनकीद करते रहे, क्योंकि वो स्टैंड किए रहे, हमने पूछा भी, सबसे मशहूर फ्रेंचाइज है ना, हर जगह लाहौर कलंदर का नाम आता है क्योंकि उन्होंने काम किया मुसलसल 2 आप ये देखें कि मुसलसल 2 मरतबा, पहली जो फ्रेंचाइज है उसने वो PSL के टाइटल अपने नाम किए और ये के बाद दीगरे किए। उसके बाद 6 साल जो आकिब जावेद को हटाया नहीं, वो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने रिजल्ट आगे प्रोड्यूस करके दिए। शाहीन ने कप्तानी में 2 मरतबा अपने टाइटल अपने नाम किया। तो